नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज़। द विवेक व्यूज़ के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे जननेता से जो लगातार जनता की भावनाओं को देखते हैं, जनता से जुड़े रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं और साथ ही अपने क्षेत्र में विकास के नए प्रतिमान रच रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अजमेर लोकसभा क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद श्री भागीरथ जी चौधरी की। भागीरथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। भागीरथ जी चौधरी वर्ष 2003 से 2008 तक किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। उसके पश्चात 2013 से 2018 तक की विधानसभा में भी आपने किशनगढ़ का प्रतिनिधित्व किया और वर्ष 2019 से आप लोकसभा में अजमेर की आवाज़ बनकर आप वहां गूंज रहे हैं, अजमेर का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भागीरथ जी, सबसे पहले जानकारी आपसे ये चाहेंगे कि जिस प्रकार से आपको विधायक के बाद में बड़ी जिम्मेदारी जनता ने दी, जनता ने आपको दिल्ली की संसद में ले जाके बिठाया है, आप अजमेर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने इस कार्यकाल में विकास के कार्यों को लेकर कितना संतुष्ट हैं? क्या कुछ काम अभी तक हो चुके हैं? देखिए, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और उसके नाते 2003 से 2008 किशनगढ़ विधानसभा से मुझे विधायक के रूप में दायित्व मुझे मिला और फिर 2013 से 18 में मैं विधायक के रूप में मुझे दायित्व मिला। मुझे खुशी है कि उस टाइम एक विधानसभा के हिसाब से मैं बात करूं तो 2013 से 18 में एवरीडे प्रतिदिन 1 करोड़ रुपए के विकास के कार्य हुए हैं। यानी 5 साल में 1825 दिन होते हैं, 1825 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। और आपको पता है 2003 से 8 और 13 से 18 में वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी उस टाइम। और मैंने कहा कि हम सब भाग्यशाली हैं, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। वो इसलिए कि आज भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में जो नेतृत्व है नरेंद्र भाई मोदी जी का, मैं कह रहा हूँ कि एक साधारण व्यक्तित्व के धनी नहीं है, एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी है, देवतुल्य है। मैंने देखा है कि पहले शख्सियत है जो जिनको अपना परिवार रिश्तेदार कुछ नहीं, केवल इस देश के लिए कुछ करना है। अथक आज तक उन्होंने 7 साल से ऊपर प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा होते हो गया, एक दिन का उन्होंने कभी अवकाश नहीं लिया और रात दिन बिगर थके हुए, बिगर रुके हुए जो वो कार्य कर रहे हैं। और उनके नेतृत्व में मुझे सांसद बनने का 2019 में मुझे अवसर मिला। मैं ये कह सकता हूँ कि आज पूरे विश्व में एक बड़ी वैश्विक महामारी, बहुत बड़ा मानव संकट में खड़ा हो गया है। ऐसी स्थिति में एक नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में होने के नाते आज ये देश जो 135 करोड़ की जनसंख्या है, आज यहाँ संसाधनों की कमी है, बहुत बड़ी स्थिति विषम है। उस विषम स्थिति में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और जो उन्होंने काम किया है वो अनुकरणीय है। तो भागीरथ जी चौधरी का ये कहना है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 7 वर्ष से अधिक समय से अनथक रूप से बिना कोई अवकाश लिए निरंतर काम कर रहे हैं, ये विशेषता नरेंद्र मोदी को एक विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। और इस चर्चा में ये भी बात सामने आई है कि भागीरथ जी चौधरी ही नहीं अपितु देश के और भी अनेक सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से, उनकी निष्ठा से किस प्रकार से प्रभावित होकर अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपने क्षेत्र में विकास के काम भी करते हैं और जन समस्याएं यदि होती हैं तो उनके निराकरण के लिए भी काम करते हैं। भागीरथ जी, आपसे चर्चा ये भी करेंगे कि पिछले कुछ समय से जैसे पूरा विश्व कोरोना काल से जूझ रहा था, उस दौरान आपकी पार्टी ने भी एक अभियान चलाया, सेवा ही संगठन। मूल रूप से ये कहा जा सकता है कि भाजपा जिस विचार से आती है उस विचार परिवार में कहा जाता है सेवा ही यज्ञ कुंड समिधा समहम जलें। आपने अपने लोकसभा क्षेत्र को किस प्रकार से संभाला कोरोना काल में? देखिए, जब मैंने कहा कि जो आज इस देश का नेतृत्व ऐसे शख्सियत के हाथ में है नरेंद्र भाई मोदी जी के, और उन्होंने जो ऐतिहासिक काम किए हैं जो आपको सर्वविदित है, पूरे देश को नहीं दुनिया को पता है। धारा 370-35 हो, नागरिकता संशोधन बिल हो, चाहे 3 तलाक हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो 500 वर्षों से जो अटका हुआ काम था वो उन्होंने पूर्ण किया। और इस बीच में एक बहुत बड़ी संकट जो महामारी आ गई, वैश्विक महामारी और कोरोना, उसमें
जब प्रधानमंत्री जी का ये आह्वान था, हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का था, अब जयप्रकाश जी नड्डा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन सबका यही लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता से लेकर नेता का, उनका माध्यम ये नहीं है सत्ता, हम जनता की कैसे सेवा कर सके, यही हमारा लक्ष्य, परम लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है कि ये देश परम वैभव पर कैसे पहुँचे। उसके लिए कोरोना काल में सेवाई संगठन है, उस हिसाब से मैं एक सांसद के रूप में हूँ, चाहे हमारे वार्ड पार्षद हो, चाहे ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबर हो, हम सब ने जनप्रतिनिधियों ने और ऐसे ही सारे पदाधिकारियों ने, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे बूथ अध्यक्ष हो, सभी ने सेवाई संगठन का रूप लेकर और कार्य किया। और मैंने जब सांसद के रूप में, मुझे पता है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, पूरे अजमेर लोकसभा क्षेत्र का है, तो चाहे खाने के पहले पैकेट की बात हो, चाहे भोजन सामग्री के पैकेट की बात हो, चाहे कोई भी समस्या आई हो, कोरोना काल का फर्स्ट जो फेज था उसमें ही सेवाई संगठन का रूप देकर और हमने हर व्यक्ति तक, और मैं तो इतना तक कहता हूँ कि राजस्थान में और मेरे अजमेर लोकसभा क्षेत्र में भी सेवाई संगठन है ये कार्य करते हुए, मैं सांसद के रूप में नहीं, हमारा छोटा सा कार्यकर्ता भी इसमें लगा रहा, और कई तो दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कई ने तो अपनी जान तक गंवा दी सेवा करते करते, परंतु हमें गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक जो सेवा संगठन, उसमें हमने अनेक कार्य किए। जब फर्स्ट फेज आया था उस टाइम पूरे 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं मेरे, शहर की यहाँ अजमेर उत्तर और दक्षिण, ग्रामीण की मसूदा है, नसीराबाद है, केकड़ी है, पुष्कर है, किशनगढ़ है और दूदू है। 6 ग्रामीण क्षेत्र है, 2 शहरी क्षेत्र है, 8 विधानसभा क्षेत्र में, उसमें चाहे मास्क हो चाहे सैनिटाइज हो। मैंने तुरंत सबसे पहले जो ही पता लगा कि हमारे को पैसे रिलीज हुए, हाथों हाथ संसद का सत्र जो समाप्त हुआ, कोरोना बढ़ा और हमने सैनिटाइज के लिए चाहे मास्क के लिए हमने हर विधानसभा क्षेत्र को, मैंने उसी टाइम वहाँ से दिल्ली से 2-2 लाख रुपए स्वीकृत करके, ताकि तुरंत जल्दी से इसका काम हो। फिर उसके बाद में जो ही दूसरा कार्यकाल आया, हम अनवरत, क्योंकि वो वैश्विक महामारी गई नहीं थी, हम उससे चाहे उस टाइम बीच के अंदर थोड़ा गैप आया, परंतु कोरोना ये वैश्विक महामारी गई नहीं थी, हमारे सारे कार्यकर्ता हमने सामने, सबसे पहले तो हमने जो हमारे मोबाइल डेस्क नंबर सारे हमने सबको, ताकि आम जनता के लिए हमने हमारे नंबर, मोबाइल नंबर है जो जनता में दिए आप, जनता में दिए, ताकि कभी भी कोई भी परेशानी हो तो हमारे से सीधा संवाद कर सके। और इसके लिए हजारों फ़ोन आए और हम जितनी हो सके, क्यों नीचे तक हमारे संगठन बूथ स्तर तक जुड़ा हुआ है, उसमें हमने काम किया। फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, दूसरे जो लहर में सबसे बड़ी कठिन समस्या आई, ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी थी और उसकी वजह से बहुत बड़ी कठिनाई आ गई थी। सबसे पहले मैंने 8 विधानसभा क्षेत्र में 120 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो 10 लीटर के हैं, जो 2 व्यक्तियों को 24 घंटा ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते, आपने पहुंचाया। क्रिटिकल एम्बुलेंस वो उपलब्ध कराई, जहाँ जहाँ भी कहीं CHC में जो ऑक्सीजन की या वेंटिलेटर की जहाँ भी ये एम्बुलेंस की जरूरत थी, वहाँ उनको एम्बुलेंस पहुंचाने का कार्य हमने किया। हम ये कह सकते हैं कि सेवा ही संगठन इस अभियान के तहत दोनों फेज में भागीरथ जी चौधरी ने अपने क्षेत्र में सभी विधानसभा क्षेत्रों में ऑक्सीजन की व्यवस्था के भी इंतजाम किए और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था इन्होंने करवाई। साथ ही बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेके मंत्री हों, विधायक हों और स्वयं सांसद होते हुए भी ये क्षेत्र में डटे रहे, जनता के बीच में रहे, जनता की सेवा करने के लिए डटे रहे। भागीरथ जी, आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि केंद्र सरकार, चूँकि केंद्र में दूसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पहली जो मोदी 1 का जो टेन्योर था वो, और ये मोदी 2 जिसमें आप स्वयं भी सांसद हैं, किस प्रकार का अंतर महसूस करते हैं, किस प्रकार के काम विशेष रूप से अब हो रहे हैं? देखिए, मैं तो अपने आप को मानता हूँ मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं नरेंद्र भाई मोदी जी की नेतृत्व में आज जो संसद के अंदर एक सांसद के रूप में मुझे चुन के जनता ने मुझे भेजा है। और जो मोदी जी का जो पहले कार्यकाल 2014 से 2019 तक,
और 2019 से अब तक 2021 तक जो दूसरा कार्यकाल है, दूसरे कार्यकाल में तो मैंने पहले भी कहा था, इतने ऐतिहासिक कार्य किए हैं जो हम स्वप्न में नहीं सोच सकते थे, जो कई वर्षों से। कौन से कार्य से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए आप इस दूसरे कार्यकाल में? देखिए, धारा 370 से इससे जम्मू कश्मीर के अंदर अथाह केंद्र का पैसा जाता था और उसका सदुपयोग नहीं होता था। कुछ चुने हुए नेता थे जो उन पैसों को विदेशों में ले गए और वहाँ के नौजवानों को हाथ में पत्थर दे दिया। मोदी जी का सपना है कि पत्थर की जगह कंप्यूटर होना चाहिए। उन्होंने धारा 370 से हटाई। नागरिकता संशोधन बिल, जो देश की जो आज़ादी के टाइम जो विभाजन हुआ, उस टाइम चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, ईसाई हो, चाहे सिख हो, सब ने जो इतनी संख्या के अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और वो राहत पहुंचाने का काम इन्होंने किया, उनको राहत पहुंचाने का काम किया, उनको से सम्मान भारत में नागरिकता देने का काम किया। दूसरा, उन्होंने धारा 370-35 से नागरिकता संशोधन बिल, 3 तलाक। देखिए, मनुष्य कोई हो, चाहे दो, इस संसार में 2 ही जातियां हैं, एक पुरुष एक महिला। आज चाहे अल्पसंख्यक जाति की कोई माता बहन हो, एक यदि 3 तलाक के दिया और वो बदास हालत में वो फुटपाथ पे फिरे, कितने बड़ा एक अभिशाप था ये। उससे मुक्ति दिलाई उन्होंने, उससे मुक्ति मिली। और सबसे ज़्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जो हर इस देशवासियों के आन बान और शान, उसके बगैर हम जीवन भी कहीं कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो साकार हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। इससे मैं तो ये मानता हूँ कि एक सांसद के रूप में मुझे वहाँ मोदी जी की जो सांसद के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे भेजा, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। तो भागीरथ जी चौधरी, भगवान श्री राम का जो अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है, उससे भी बहुत उत्साहित हैं और उत्साहित हैं मोदी सरकार में जिस प्रकार से निर्णय हुए हैं धारा 370-35 को हटाने का विषय हो, चाहे विषय हो 3 तलाक के संदर्भ में कानून का, या फिर जो विदेशों में भारतीय मूल पंथ जो उसके प्रताड़ित जो लोग हो रहे हैं, उनको नागरिकता देने के संदर्भ में भी जिस प्रकार से निर्णय ये सरकार कर रही है, उनको लेकर बहुत उत्साहित हैं भागीरथ जी चौधरी। भागीरथ जी, आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है इस समय, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। लेकिन मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा कि केवल राजनीतिक विरोध की बात मत कीजिएगा, कोई बात आपको ऐसी लगती हो कि ये सरकार अच्छा कर रही है, उसके बारे में भी बताइएगा। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में अपना विचार, अपना दल एक अलग विषय है, परंतु जनप्रतिनिधि का या कोई भी सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे दूसरी पार्टी की सरकार हो, उसका धर्म यही है, उसका कर्तव्य यही है, उसका ध्येय यही होना चाहिए कि आम जनता को हम कैसे राहत दे सकें, उनके आंसू को कैसे हम पहुंच सकें। तो क्या राज्य सरकार आंसू पहुंचने का काम कर रही है प्रदेश की जनता को? देखिए, बड़े दुर्भाग्य के साथ की बात है और मैं दुख के साथ कहना चाहूँगा कि जिनकी नींव ही झूठ के ऊपर खड़ी हुई, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनके राहुल गांधी जी, 10 दिन में कर्ज माफी, अब उनकी माता जी है सोनिया जी, उन्होंने ये कहा था, यहाँ राजस्थान आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारी यदि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आ गई तो हम 10 दिन में जो इस राजस्थान प्रदेश के अन्नदाता हैं, जो किसान हैं, उनका संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। आज किसान अन्नदाता ठगा सा महसूस कर रहा है। फिर उन्होंने नौजवानों को ठगा, उन्होंने कहा हमारी सरकार आती 10 दिन के अंदर नौजवानों को 3,500 रुपये पर मंथ हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज कहाँ दे रहे, सारे नौजवान ठगा सा महसूस कर रहा। फिर उन्होंने कहा यदि हमारी सरकार आ गई तो बिजली का 1 नया पैसा दाम नहीं बढ़ाएंगे। आज आपके सामने क्या स्थिति है बिजली की, अब तो बिलों में करंट आने लग गया। दूसरा सबसे बड़ी दुख की बात है, जो ये एक वैश्विक कोरोना महामारी है, उसमें हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, चाहे राजस्थान में सरकार कांग्रेस की हो, चाहे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, मोदी जी के नेतृत्व में है या अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री जी हैं। हमेशा ही उड़ते ही ये देखते हैं, वो केंद्र सरकार और मोदी जी को कोसने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। मुझे बताइए कि केंद्र सरकार की तरफ से कौन सी कमी है यहाँ? मैं आपको बता दूं, चाहे कोरोना काल की बात करें, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे वैक्सीन की बात हो, चाहे इंजेक्शन की बात हो,
चाहे वेंटिलेटर की बात हो, केंद्र सरकार से, मैं मेरे अजमेर लोकसभा क्षेत्र की बात करता हूँ, 107 वेंटिलेटर केंद्र सरकार से यहाँ आए, सब धूल चाट रहे थे, 10 महीने तक धूल चाट रहे थे। कभी उनको ये नहीं सोचा कि इनको प्रशिक्षण दिलावें, इसको ऑपरेट करने के लिए किसी को ट्रेन करें, कभी नहीं सोचा उन्होंने। तो प्रदेश की कांग्रेस सरकार फेल है, बिल्कुल फेलियर है। से कितने अंक देना चाहिए? 0 नंबर है, मैं सच कह रहा हूँ आपको। उन्होंने, मैं जल जीवन मिशन की बात कर रहा हूँ। मोदी जी का सपना है कि 2024 तक हर घर में नल हो, उस नल में जल हो, और जल भी प्रामाणिकता के आधार पे हो, स्वच्छ जल हो, हर हफ्ते में उसकी टेस्टिंग हो, और उसके लिए हजारों करोड़ रुपए दे दिए। जल जीवन मिशन में अभी बराबर काम नहीं कर रहे हैं। वहाँ अभी मैं आपको बताऊं, आप बता रहे थे मेरे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 101 किलोमीटर सड़कें मेरे लोकसभा क्षेत्र में दिए, करोड़ों रुपए का बजट मेरे समय में अभी 2 साल में दिया, सारे कर रहे हैं। परंतु मेरा इतना ही कह रहा है, मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आपकी सरकार है, आपको जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है, तो आप एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करें, हमेशा कोसने की बात नहीं करें। मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। जब सेकेंड लेयर में ऑक्सीजन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, मेरी हमेशा कलेक्टर साहब से, चाहे अजमेर को हो, चाहे जयपुर कलेक्टर साहब जो मेरे दूधू में आता है, सभी चाहे संभाई आए, तो मैं सबसे संवाद करता था। ऑक्सीजन की बात आई, तब अजमेर कलेक्टर साहब से मैंने बात करी, तो उन्होंने कहा साहब आप कह रहे हो, परंतु केंद्र सरकार को बोलिए कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाइए, ऑक्सीजन की कमी, शॉर्टेज पड़ रही है। मैंने भिवाड़ी ऑक्सीजन प्लांट है वहाँ बात करी, उन्होंने कहा साहब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, पर परिवहन की व्यवस्था राज्य सरकार करे। ये ऑक्सीजन कमी तो कहते रहे, पर उनको ये नहीं बताया इन्होंने कि हमारे परिवहन की समस्या, हमारे पास दिक्कत है। इनके पास 12 ही इनके पास वो कंटेनर थे, उनको डिमांड करनी चाहिए थी केंद्र सरकार। जो ये गए जाते इन्होंने 4 कंटेनर और दिए इनको। ठीक है, तो ये मैं आपसे ये जानकारी चाहूँगा, जिस प्रकार से आपने राज्य सरकार को 10 में से 0 अंक दिया, 2.5 वर्ष इस प्रदेश की सरकार को हो गया है, 2.5 वर्ष में कोई 2 काम आप ऐसा बता सकते हैं जो उन्होंने प्रदेश के लिए अच्छे किए हों? देखो, अच्छे के लिए तो मैं कौन सा बताऊं, परंतु ये जरूर किया, ये झगड़ने के अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने। एक दूसरे को नीचे, एक दूसरे को पटकनी देने में, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है। मुख्यमंत्री जी 15 अगस्त तक अपने सीएम हाउस में कैद रहे, ये अच्छी बात है क्या? ये आखिर जब भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता घर नहीं बैठा, हमारे ऊपर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री जी से लेकर प्रदेश के अंदर सारे जनप्रतिनिधि, सारे पदाधिकारी, सब ने संगठनीय सेवा का रूप लेके कार्य किया। जब मुख्यमंत्री जी सीएम हाउस में रहेंगे तो हम क्या उम्मीद करेंगे? तो मैं ये कह सकता हूँ, अभी मैं कह सकता हूँ, मुख्यमंत्री जी आप अच्छा काम करें, आप केंद्र को कोसे नहीं, और जो केंद्र सरकार की योजना है उनको अटकाने का काम मत करो, इतना तो कर लो। तो भागीरथ जी चौधरी का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता भी समाज में जाकर इस कोरोना काल में जनता की सेवा में जुटा है। वहीं इन्होंने आरोप लगाया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कि वे एक प्रकार से मुख्यमंत्री आवास में कैद होकर बैठ गए। आपसी झगड़ों के कारण प्रदेश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस के भीतर जिस प्रकार की गुटबाजी हो रही है उसका खामियाजा राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और इस चर्चा में भागीरथ जी चौधरी ने बड़ी बेबाकी से प्रदेश की कांग्रेस सरकार का भी आकलन किया है, और जिस प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार विकास की योजनाएं ला रही है, जिस प्रकार से वैचारिक प्रतिबद्धता को लेकर काम हो रहे हैं, अनुच्छेद 370 की बात हो 3 तलाक की, या फिर अयोध्या में बनने वाले श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की, सबको लेकर भागीरथ जी चौधरी बहुत उत्साहित हैं। तो ये थे हमारे साथ में
अजमेर के लोकप्रिय सांसद भागीरथ जी चौधरी। आपको यदि हमारा यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए, और यदि आप सांसद महोदय से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, इनके विकास कार्यों पर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। हम आपके विचारों को भी सांसद महोदय तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत करवाइए। फिर मिलेंगे शीघ्र ही एक और नई राजनीतिक हस्ती के साथ और चर्चा होगी उनसे उनके क्षेत्र की योजनाओं को लेकर। तब तक देखते रहिए द विवेक व्यूज। नमस्कार।